नमस्कार दोस्तों, साहित्य प्रेमियों, मैं हूं अखिल और आपका स्वागत कर हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी भाषा और उसके साहित्य की बात करने वाले हैं जिसने उत्तर भारत की संस्कृत और भक्ति को सदियों तक पोषित किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अवधी साहित्य की। अवधी, जिसे हम अक्सर रामचरितमानस की भाषा के रूप में जानते हैं, सिर्फ एक बोली नहीं है बल्कि भाव, भक्ति और प्रेम की कहानियों का एक विशाल सागर है। यह संस्कृत और आधुनिक हिंदी के बीच एक सेतु की तरह है जिसने कई महान कवियों को जन्म दिया है। तो चलिए आज हम मिलते हैं अवधी साहित्य के कुछ ऐसे सितारों से जिन्होंने अपनी कलम से इतिहास रच दिया। सबसे पहले जिनकी चर्चा के बिना अवधी साहित्य अधूरा है वह हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में एक ऐसा ग्रंथ रचा जिसने जनमानस में राम कथा को घर घर पहुंचा दिया। श्री रामचरितमानस संस्कृत के विद्वानों तक सीमित राम कथा को उन्होंने अवधी में लिखकर आम लोगों की भाषा बना दिया। मानस केवल एक किताब नहीं है बल्कि भक्ति, मर्यादा और जीवन मूल्यों का एक ऐसा दर्पण है जिसे आज भी लाखों लोग पढ़ते और गाते हैं। उनकी लिखी हनुमान चालीसा तो हर भारतीय की जुबान पर है। मानस की दोहा चौपाई शैली, उसका छंद विधान, उसकी सहज भाषा ने इसे अमर बना दिया है। इसके बाद हम चलते हैं एक ऐसे कवि की ओर जिन्होंने प्रेम की गहरी और रहस्यमयी गाथाएं अवधी में लिखी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी 15वीं शताब्दी के एक ऐसे सूफी कवि थे और उनकी कालजयी रचना है पद्मावत। यह सिर्फ चित्तौड़ की घेराबंदी की कहानी नहीं है बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की एक प्रतीकात्मक प्रेम गाथा है। इसमें इतिहास, राष्ट्रवाद और लोक कथाओं का अद्भुत मेल है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेम के लौकिक रूप को दर्शाया। उनकी अन्य रचनाओं में अखरावट और आखिरी कलाम प्रमुख हैं। अवधी साहित्य में एक और नाम है जिसने अपनी सीधी सच्ची बातों से समाज को जगाया, संत कबीर। कबीर भले ही कई बोलियों के मिश्रण में लिखते थे जिसे सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता था, लेकिन उनके बीजक और अनेक साक्ष्यों में अवधी का गहरा प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से आडंबरों पर चोट की और प्रेम, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। और आप जानते हैं कि अवधी में प्रेम कहानियों की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी। 14वीं शताब्दी में मौलाना दाऊद ने चंदायन नामक रचना से सूफी प्रेम काव्यों की नींव रखी। यह लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी थी जिसने आगे चलकर जायसी जैसे कवियों को प्रेरित किया। अवधी साहित्य केवल प्राचीन नहीं है, यह आज भी जीवंत है। 20वीं शताब्दी में रमई काका जैसे कवियों ने अपनी हास्य व्यंग्य कविताओं से लोगों का मनोरंजन किया और सामाजिक संदेश दिए। उन्होंने रेडियो पर अवधी को घर घर पहुंचाया। तो देखा आपने दोस्तों, अवधी साहित्य कितना समृद्ध और विविध है। भक्ति की मिठास से लेकर प्रेम के रहस्य तक, सामाजिक चेतना से लेकर लोक कथाओं तक, अवधी ने हमें बहुत कुछ दिया है। यह सिर्फ भाषा नहीं है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। अगली बार जब आप रामचरितमानस पढ़ें या किसी सूफी कवि की रचना सुने तो याद रखिएगा कि आप एक ऐसी परंपरा का हिस्सा बन रहे हैं जिसने सदियों से हमें जोड़ा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी और साहित्य का या विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों। And share, subscribe to my Gyan Ka Vikas YouTube channel.